किशोर नाम का एक आदमी था। साधारण व्यक्ति था, जैसे तैसे अपना जीवन जीता था। पाप पुण्य का कोई बोध नहीं था। सभी काम करता था, गलत सही जो उसके मन में आता सब करता था। बहुत सारी गलतियां भी कर ली थी उसने, जिन्हें लोग पाप कहते हैं। किससे पाप होता है इसका उसे कोई विचार नहीं था। किंतु एक बार उसे जागरण हो गया और उसने सोचा कि कैसी जिंदगी जी रहा हूँ, अब सुधर जाऊं और किसी गुरु की शरण में चला जाऊं और सही रास्ता पकड़ लूं। यह सोचकर वह कबीरदास जी के पास जाने को इच्छुक हुआ। वह देखता था कि उनके पास बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं। वैसे वो पहचानता नहीं था कबीरदास जी को। देखता था कि बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर, कुछ कथा चर्चा चलती रहती है, कुछ भी होता रहता है। सोचा इनके आश्रय में जाकर मैं सुधर जाऊंगा। चला गया। वहाँ पर देखा बहुत सारी भीड़ है, बैठे हैं बहुत सारे लोग, किंतु कोई मंच नहीं है जिस पर से कोई गुरु भाषण दे रहे हों। उसे समझ में नहीं आया कि गुरु कौन है। अचानक ही उसने एक गंजे व्यक्ति को देखा। उसके मन में फिर से एक इच्छा जागी। बनारसी व्यक्ति था। उसने सोचा क्यों न इस चंडुल व्यक्ति को दो चार चपत लगा दूं खोपड़ी में। इसकी गंजी जो चांद है इस पर दो चार चपत लगा दूं। सुधरने का तो मैंने सोच ही लिया है, लेकिन जो ये आखिरी इच्छा है मेरी, इसे पूरी कर ही डालूं। भाई ऐसे व्यक्ति की और इच्छा भी क्या हो सकती है। इच्छा जाग गई है और अब पूरी करनी है। उसने गंजी खोपड़ी पर 3-4 चपत लगा दी। फिर उसने पता किया कि भाई यहाँ मैं आया हूँ, यहाँ गुरु कौन है। तो जिस व्यक्ति की खोपड़ी पर चपत लगाई थी उसने कहा मैं ही हूँ। तो भाई कौन है आप। मैं कबीरदास हूँ। अच्छा आप ही हैं कबीरदास। अच्छा गुरुजी जो है, मैं आपसे दीक्षा ग्रहण करने आया था और मैंने अपनी ज़िंदगी को बहुत ही गड़बड़ तरीके से जी लिया है। अब मैं उसको बदलना चाहता हूँ और अच्छा बनना चाहता हूँ। आपकी शरण में आया हूँ। तो लेकिन बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, आप ही को चपतिया दिया। क्षमा कर दीजिए मुझे, आपको जो मैं 3-4 चपतें लगाई हैं चांद में आपकी। तो कबीरदास जी ने कहा कि नहीं, कोई ख़ास गलती नहीं की बेटा। हम लोग मिट्टी का मटका भी जो खरीदते हैं तो ठोक बजा के ही लेते हैं, और तू तो गुरु लेने आया है। तू तो मुझे अब गुरु स्वीकार करने वाला है, तो ठोक बजा के देख लिया तो अच्छा ही किया। ऐसे कबीरदास जी ने उसकी गलती को इस तरह से हंसी में उड़ा दिया और फिर उस व्यक्ति ने कबीरदास जी का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया।